Hello friends, my name is Sara Kashyap. Please subscribe my channel. Thank you. मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी और गॉड की, राइम्स की, ड्राइंग की और सिंगिंग की। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक चैलेंज लाऊंगी जो मैं करूंगी अपने पापा के साथ।
जी उस्ताद। बताओ तुम मेरे लिए क्या करते हो? मैंने लोगों को झूठ बोलना सिखाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बैठ जाओ, तुम्हें 10 में से 2 नंबर मिलते हैं। बैठ जाओ। शैतान नंबर 2। जी उस्ताद। तुम बताओ मेरे लिए दुनिया में क्या काम करते हो? मैं लोगों को चोरी करना सिखाता हूँ। शाबाश, अगली बार से कार चोरी करना सिखाना। बैठ जाओ, तुम्हें 10 में से 5 नंबर मिलते हैं। शैतान नंबर 3। जी उस्ताद। तुम बताओ मेरे लिए क्या काम करते हो? मैंने लड़का लड़की की बात कराई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस्ताद मैंने वीडियो कॉलिंग भी करवाई। शाबाश, जबरदस्त, तुम्हें 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। शैतान नंबर 4। जी उस्ताद। तुम बताओ। मैंने माता पिता को बच्चों से अलग करवाया और पति पत्नी में झगड़ा करवाया। जबरदस्त, शाबाश मेरे बेटे। इधर आओ। शाबाश, सीखो, इससे कुछ सीखो। तुम्हें 10 में से 9 नंबर मिलते हैं। शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। शैतान नंबर 5 एब्सेंट है। लग रहा है दुनिया में मेरे लिए कुछ काम कर रहा है। लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन बढ़ता जा रहा है और एक एक करके मेरे हथियार नष्ट होते जा रहे हैं। शैतानों, कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि पाप भी हो और किसी को पता भी ना चले। बताओ तुम मेरे लिए और क्या कर सकते हो? जी उस्ताद, सोशल मीडिया के बारे में आजकल ज्यादा बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया, गुड आइडिया, जबरदस्त। आजकल लोग बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिल सकता मुझे। सोशल मीडिया मेरा नया हथियार। आप लोग मेरे नए हथियारों से मिलना चाहोगे? ये है मेरे नए हथियार। मेरे नए हथियारों, अपने बारे में इस दुनिया को बताओ। हा हा हा। मैं हूँ व्हाट्सएप। इस दुनिया में बच्चे बूढ़े जवान सब मेरे दीवाने हैं। हा 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 हा। मैं हूँ इंस्टाग्राम। मैं इस सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा यंग हूँ। गूगल है नाम मेरा। मैं सब कुछ जानता हूँ जो तुम्हारा परमेश्वर नहीं जानता है। हा 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 हा।
चीज को ट्विटर कहते हैं। बच कोई भी पत्रकार, पॉलिटिशियन और प्लेयर मेरे बिना नहीं रह सकता। हा 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 हा। माँ, तुम नहीं जानती, ये फोन नहीं सारी दुनिया है। तुम मेरे बच्चों को क्यों डांटती रहती हो, हाथों के पीछे पड़ी रहती हो? वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। थैंक यू पापा। ओह माय गॉड, मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली। नादान लड़की, हैक वैक कुछ नहीं की, तुम मेरा शिकार बन चुकी हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम मेरा शिकार बन चुकी हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे मिस्टेक हो गई। मिस्टेक? मुझे मिस्टेकों से प्यार है। मैं तो इंतजार करता हूँ कि कोई मिस्टेक करे और मेरा शिकार हो जाए। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो तुम्हें जेल करवा देंगे। जेल और मैं? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ तुम्हारा परमेश्वर भी नहीं होता। बचाओ मुझे, बचाओ। कुछ भी नहीं हुआ तुमको, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नया शिकार तुम्हारे 5000 फेसबुक फ्रेंड भी, उनमें से कोई एक भी मेरे हाथों के चंगुल से तुम्हें नहीं बचा सकता। हा 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 हा। 5000 फेसबुक जो किया है तुमने किया है, तुमने ही मुझे अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम दे दिया कि तुम अपने परमेश्वर को भी भूल गए। मैं सोशल मीडिया नहीं बल्कि शैतान हूँ। मैं तो इंतजार करता हूँ विशेष तौर से
अपनी दुनिया। मेरा नया शिकार मैं ढूंढता हूँ कहीं, आप में से कोई मेरा अगला शिकार हो सकता है। इस प्रकार इस लड़की को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर आया, लेकिन वो भी उसको ठीक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद एक तांत्रिक भी आया और वो तांत्रिक भी उसको ठीक ना कर पाया, और उसके दोस्त भी आए और उसके दोस्त भी उसको ठीक नहीं कर पाए। वह लड़की अपने समझ के कारण सोशल मीडिया के जरिए शैतान के चंगुल में फंसती चली गई। फिर एक दिन जब प्रभु का दास उसके पास आया और उस लड़की के लिए प्रार्थना किया, तो वह लड़की शैतान के सारे चंगुल से आजाद हो गई और वो अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी अच्छी तरीके से रहने लगी और प्रभु के वचन में आगे बढ़ती रही। थैंक यू। थैंक यू। हम नहीं जानते थे प्रभु को, बाय थ्रू संजय भैया आए हमारे घर पे, प्रार्थना करी थी, तो उसके बाद हमने प्रभु को जाना, हमने चर्च ज्वाइन करी। उसके बाद प्रभु ने धीरे धीरे कार्य किया मेरे जीवन में। मैंने धीरे धीरे प्रभु के वचनों को जाना, और प्रभु का एक वचन है जिससे प्रभु ने मेरे दिल को छुआ, और उस वचन से ही मैं प्रभु में और आगे बढ़ी। वो वचन है मत्ती 7:7, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इस वचन द्वारा प्रभु ने मुझसे बात करी और मैं प्रभु में धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे कि लाइफ में वही इश्यूज आते हैं, मेरी भी लाइफ में आए। जब मैं प्रभु में थी, मेरे को स्कूल टाइम पे बोलने लग गए, अरे यार तुमने तो धर्म बदल दिया अपना, तो अब हिंदू नहीं रहे। मेरे को चिढ़ाते थे मानसी डिसूजा करके, अब तो तुम डिसूजा हो गई हो, तुम्हें कुछ मिलता होगा पक्का, तभी तुम चर्च ज्वाइन करा। मैंने इवन मेरी टीचर्स तक की मुझे पॉइंट कर दी थी ये चीज़ को लेके कि तुम्हें तो पक्का कुछ मिलता होगा या तुम तभी ज्वाइन हो। मैंने कहा मेरे को पता है मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस समय से प्रभु से भी प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये जो भी सिचुएशन है मुझे फेस करने की हिम्मत दो। मैं आपको कोई जवाब नहीं देती थी, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती थी, जो मैं गलत थी, जो मैं पाप में थी, मैं उस पाप से निकल रही हूँ। मैं भी झूठ बोलती थी, पूजा पाठ करना, गलत संगति में रहना। स्कूल टाइम में हर किसी के लाइफ में रहता है, अच्छे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, बुरे भी, तो मैं भी गलत संगति में हम लोग भी थे। झूठ बोलना, उल्टे जवाब दे देना बड़ों को, तो मेरा भी वही था। मैं उस चीज़ से निकली। इवन मैंने अपने टीचर को एक चीज़ बोली, मैम आपको अच्छा लगता है कि मैं आपको जवाब नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, आप मुझे डांट रहे हो मेरे बिना मिस्टेक के भी, मैं आपको कोई जवाब भी नहीं दे रही हूँ। तो वो कहती थी हाँ, बट स्टिल मैं उस चीज़ से फेस करके मैंने निकला, क्योंकि और उस टाइम पे प्रभु ने भी मुझे स्ट्रेंथ दिया कि आप कैसी चीज़ों को फेस करो। उसके बाद 2020 में मैंने प्रभु को और अच्छे से जाना। स्कूल लाइफ में मैं जानती थी बट इतना नहीं जान पाई जो लॉकडाउन में मैंने प्रभु को जाना। मैंने प्रभु के वचनों को और पढ़ा। मैं आधा टाइम प्रभु के वचनों को पढ़ती थी। सिस्टर्स मीटिंग होती थी ऑनलाइन, जूम के थ्रू मैं अटेंड करती थी, मीटिंग्स अटेंड करती थी, जो कि मैं बहुत रेयर जाती थी थर्सडे मीटिंग्स में भी, बट ऑनलाइन थ्रू मैंने वो सारी चीज़ें अटेंड करी। मैंने और प्रभु के वचनों को जाना, और मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी 2020 बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम के बाद ही मैं प्रभु में और आगे बढ़ सकी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं चर्च एनिवर्सरी में भी ज्वाइन हुई हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम, स्कूल लाइफ नहीं होने मन नहीं करता था, ऐसा होता था। बट अब मेरा खुद ही अंदर से होता है आज जाना है कलेस्टा किसी भी हालत में। पापा अगर बारिश हो रही है तो पापा कभी बिजी हो गए, नहीं चलो आज चलना है आपको चर्च, ऐसा हो चुका है। तो उसके बाद मैं ज्वाइन करा अपना ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मैंने बैंक लाइन में, एज यू नो कितना स्ट्रेस होता है, बहुत बोले बहुत अच्छा है बैंक लाइन में तो बहुत अच्छी बात है।
पर बैंक लाइन में सबसे ज़्यादा सेल्स में टारगेट बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। सीआर्स में टारगेट होता है, 2-3 सीआर के टारगेट होते हैं। मेरे को भी टारगेट दिया गया। मुझे बैंक का भी नहीं पता था जब मैं ज्वाइन हुई थी। मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुई थी वहाँ पे। और जब मुझे इंटरव्यू दिया, मैं ऐसे मेरे जब इंटरव्यू ले रहे थे सर, उन्होंने भी मुझे, मैंने उस समय इंटरव्यू क्लियर किया। उसके बाद मेरा ज्वाइन हुआ जब जॉब 2021 में। मेरे को 1.5 साल हो गया उसी कंपनी में। और मैंने उसके बाद एक टारगेट्स दिए जाते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, अब होगा, अब होगा, अभी मैं सीख रही 3 मंथ हुआ, 4 मंथ। मेरे से जो पीछे वाले बंदे थे वो आगे जाते हुए दिख रहे थे। मेरे को अंदर से डिमोटिवेट होने लगा कि मैं कहाँ कमी छोड़ रही हूँ, जो मैं ऐसी कौन सी चीज़ की कमी छोड़ रही हूँ जो मेरे को नहीं हो पा रहा है। मेरे से ये चीज़ मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं अपना 200% भी देने को तैयार हो गई। मैंने फिर प्रार्थना में समय बिताना स्टार्ट किया। मैंने प्रभु से बातें करने स्टार्ट किया कि प्रभु मेरे को डिमोटिवेट मत होने दो, मुझे स्ट्रेंथ दो। 5वां महीना बीता, 6th मंथ हुआ। उसके बाद मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे और मैं प्रार्थना कर रही थी क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो चुकी थी। बिल्कुल बार बार फेलियर देखते रहना अपने आप को, वो चीज़ नहीं था मेरे को। मैंने फिर प्रार्थना करी उस समय। मैंने ये नहीं बोला प्रभु आप नहीं दोगे मुझे विश्वास था कि आज नहीं होगा प्रभु देंगे, क्योंकि मैं उन पर आँख बंद के विश्वास करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको ये बोला आप मुझे स्ट्रेंथ दे दो, मुझे डिमोटिवेट मत होने दो, मुझे इतना स्ट्रेंथ दो कि मैं और आगे बढ़ूँ और आपके नाम की महिमा करूँ। तो 2022 में जान में आई अचीव माई टारगेट। मैंने अचीव किया। इवन मुझे 2 अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले हैं अपने बेस्ट कंपनी का, जो कि अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया। मैंने उतना अचीव किया अपने कंपनी में। और इवन ओनर तक ने मेरी को लिटरली ऐसी तारीफ करी कि आज तक कभी हमारे इसमें कभी ने किसी इतना अचीव नहीं किया जितना इन्होंने भी किया है। मैंने उस समय सिर्फ ये बोला गॉड ब्लेसिंग्स। जो हुआ है मेरे गॉड ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। मैं प्रार्थना करती थी, उन्होंने मेरे से बोला कि ऐसा क्या रीज़न है बताओ ज़रा, तुम इतनी डिमोटिवेट होके भी। मैंने कहा क्योंकि मेरे ऑफिस में सबको पता है कि मैं चर्च जाती हूँ और मैं सिर्फ उन पर भरोसा करती हूँ। तो उन्होंने ये बोला हाँ गॉड की ब्लेसिंग्स है तभी तुम इतना अच्छे से उठ सकती हो। फिर मैंने प्रभु को लेके अपना प्रार्थना स्टार्ट किया उद्धार के लिए। मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं उद्धार पा सकूँ। मैंने उद्धार पाया और मैं अभी प्रभु को बहुत अच्छे से जान रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ प्रभु में। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, वो सब प्रभु निकालते हैं उसमें से। और मैं उद्धार पा चुकी हूँ और मैं आगे भी प्रार्थना कर रही हूँ। और आप सब भी प्रार्थना करिए कि मैं बैप्टिज्म के लिए भी रेडी हो सकूँ, कि मैं आगे जो आने वाला साल है उसमें बैप्टिज्म लूँ और मैं बैप्टिज्म लेके अपना प्रभु में आगे बढ़ूँ। थैंक यू। प्रभु जी के दास लालू मास्टर जी बिहार में 2021 में जनवरी में मेरे को मिले और कह रहे थे कि हमारे पास आओ और प्रभु जी के वचन सुनो और उनसे सब कुछ चंगा होगा। तो मैं माता पिता जी तो मुकदमा उद्धार पा चुके थे, तो उनके साथ मैं गया और 4 संडे बिताया उनके साथ। मेरे को अच्छा लगा और उन पर विश्वास किया कि मैं प्रभु जी को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे आज जो पूरे परिवार में जो खुशियाँ और जीवन में अच्छा उद्धार पाया उन्होंने और मेरे में भी उद्धार पाया। बी जॉनसन ब्रदर के द्वारा मैंने वचन सुना, कुरिन्थियों पहला अध्याय कुरिन्थियों की पुस्तक और 15वां अध्याय उसका 3रा पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, पवित्र शास्त्र के अनुसार 3रे दिन फिर से जी उठे। और इसी प्रभु जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और पवित्र शास्त्र के अनुसार मैं मांगता हूँ। आमीन।
और हम सब दौड़े चले आए। यह अनुभव हर सच्चे उद्धार पाए हुए व्यक्ति का अनुभव है। हम सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। उद्धार के लिए जब हम सोचते हैं और शरण के बारे में जब हम सोचते हैं, शरण अगर है, हाँ है, एक है, प्रभु यीशु मसीह है। रास्ता पता है, पता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का रास्ता पता है। बचते कब है? बचाव कब होता है? क्या अंदर घुसने पर, रास्ता पता होने से, शरण नगर कहाँ है पता होने से, गूगल मैप में उसका रूट पता होने से बचाव नहीं होता। उद्धार वो पाता है जो प्रभु यीशु मसीह में शरण लेता है। पाप के बारे में जब वो सोचता है, उसके बचने के लिए उसका और कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। और वो दौड़ा चला रहा है, उसके दिल में और कोई ख्याल नहीं है, बस ये है कि मैं प्रभु में शरण पाऊं। जो प्रवेश करता है अपने कार्यों के कारण नहीं, वो कदापि ना सोचेगा कि मैं कार्यों के बारे में, हमारे काम के बारे में बोल रहा हूं, विश्वास के बारे में बता रहा हूं, जो केवल अनुग्रह के द्वारा है। लेकिन अपने उद्धार की निश्चितता करना हमारा फर्ज है, ये सुनिश्चित करना कि हम प्रभु में हैं। केवल ये कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो रास्ता क्या है, कलीसिया में आकर हम जानते हैं। विशेषकर मसीही परिवार में जन्मे बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, सबके लिए चुनौती है कि सभी सही शब्द पता है। प्रार्थना में कौन से शब्द बोल रहे हैं, वचन की सेवकाई में बहुत धुआंधार शब्द कौन से बोल रहे हैं, सब पता है। उद्धार का अनुभव है हृदय में, शरण पाए हैं। शरण नहीं पाए हैं तो बदला लेने वाला आएगा, वो न्याय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बात पर इतना ध्यान देना चाहता हूं। सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें हम कहां खड़े हैं। कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम इन व्यवस्था को और इस बातों को आगे देखते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को पुराने नियम के पहले पद से हम जो आखिर तक देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को हम कभी कभी हल्के में लेते हैं, लेकिन कितना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर। जब कैन ने एबल की, हाबेल की हत्या की, तब कोई प्रावधान नहीं था, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था। इसलिए कैन जाना पड़ा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, लेकिन कोई ऐसी सजा नहीं होती। नूह के समय में हम जानते हैं परमेश्वर ने प्रावधान दिया, जब वो उस बाढ़ से बचकर आया, कि खून का बदला किस प्रकार दिया जाएगा। और वहां हर प्रकार की हत्या उसमें शामिल थी, चाहे जाने किया हो अनजाने किया हो, फिर भी परमेश्वर ने प्रावधान दिया, कानून बनाया। व्यवस्था में परमेश्वर को आगे आकर देखते हैं मनुष्य के लिए, और कि अनजाने में किया हो तो शरण नगर है, अनजाने में किया हो तो घुस सकते हो, बच सकते हो। लेकिन नए नियम में परमेश्वर के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह में क्या देखते हैं? हम में से कोई भी ऐसा है जिसने अनजाने में अपने पाप किए, जिससे हमने क्षमा प्राप्ति मांगी प्रभु से? हमारे पाप जानबूझकर किए गए, हमारे पाप, और उसकी क्षमा देने वाला हमारा परमेश्वर उस अनुग्रह में हमें बनाया था। वो अनुग्रह हम पर हुआ। ये प्रावधान जो व्यवस्था में, उससे कहीं बड़ा, व्यवस्था से कहीं ज्यादा अद्भुत अनुग्रह नए नियम के विश्वासी के लिए, हम सब के लिए, चाहे हमारे जीवन में जो भी पाप हो, सब क्षमा करने वाला हमारा, अपने लहू से हमें खरीदने वाला हमारा, उसकी शरण में हम आए। अनजाने वाले नहीं, जानबूझ के, जो मैंने अपने जीवन में किया, उन सब में से छुटकारा देने वाला हमारा। इस शरण नगर में हम जब यहोशू की किताब 20वें अध्याय में आते हैं, तो यहाँ 6 शरण नगरों के बारे में बताया गया है। जहाँ हम भी भजन में देख रहे थे, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके नाम को जानने वाले, उसको जानने वाले, कौन है मेरा प्रभु। ये जो 6 नाम यहाँ दिए गए हैं, ये बड़ा कभी कभी बहुत थियोरेटिकल लगता है, लेकिन उन नामों के पीछे भी हम जानते हैं कि एक अर्थ जो है, उस अर्थ के बारे में मैं 2 शब्द कहकर फिर हम अगले उस भाग में जाएंगे। ये जो नाम यहाँ दिए गए, मैं चाहता हूँ कि आप वो पढ़े। 7वें पद से वो नाम यहाँ दिए गए हैं। केदेश जो है एक शहर था, 7वें पद में, यहोशू 20 के 7 में। केदेश एक शहर था, शेकेम एक शहर था। इसमें सिर्फ एक उदाहरण देके मैं इसको यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। कौन है जो अपने कंधे पर उठाकर आपको बचा रहा है?
हम नए नियम में उस दृष्टांत को, कहानी को देखते हैं। एक चरवाहा था जिसकी भेड़ खो गई थी। जब वो भेड़ मिली तो क्या करता है, इसको अपने कांधे पर लेकर वापस लिया। कितना आनंद का समय है। हमारा प्रभु अपने कांधे पर लेकर हमें, हमारा महान चरवाहा अपना जीवन हमारे लिए दिया है। उसके कंधे पर, उसके भरोसे हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते। कभी कभी अपने कंधों पर भरोसा रखना बड़ा मन करता है ना, कि अपने कंधे पे भरोसा करें, इस नौकरी में बेहतर पाए, अपनी पढ़ाई या शिक्षा में, अपने परिवार में या जान पहचान में बेहतर कर लें। अपने कंधों पर भरोसा रखना बहुत अच्छा लगता है कि बात फिर हमारे हाथ में है। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? उन पर विश्वास करें, उस कांधे पर जिसने हमें बचाया। तीसरा जो नाम है वो है हेब्रोन, और जो 7वें पद में किरियत अर्बा या हेब्रोन लिखा हुआ है, उसका अर्थ है संगति या फेलोशिप। हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। ये बस एक समय का ट्रांजैक्शन है, लेन देन बस खत्म। जैसे हम बात कर रहे थे अनंत जीवन की बात, संगति की बात अनंत जीवन की है। सदा प्रभु के साथ संगति चाहता है हमारा प्रभु। यूहन्ना पहले जो सच्चे सुसमाचार पहले अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने पे संपूर्ण है। कई लोग इसके बारे में कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया क्योंकि संगति चाहिए। क्या संपूर्ण परमेश्वर को किसी प्रकार की कमी थी? नहीं। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने साथ संगति दी। मनुष्य ने पाप करके वो संगति से दूर किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि हम वापस परमेश्वर की संगति में आए। क्या हम उस परमेश्वर की संगति में हैं? क्या हर दिन हर पल हम ये स्मरण करते हैं हमारा प्रभु हमारे साथ है? क्या हम याद रखते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा प्रभु हमसे बात करने के लिए तत्पर है? या सुबह उठते ही हमारा हाथ सीधा अपने फोन में जाता है, कल रात को किसने भेजा मैसेज? कौन उठ के हमसे बात करना चाहता है? कौन इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा बेटी उठेगा, मैं बात करूं, इससे संगति करूं, वो मेरी बात सुने वचन में और मैं उसकी बात सुनूं प्रार्थना में? संगति चाहने वाला हमारा प्रभु। इससे बड़ी बात क्या है कि इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हम जैसे लोगों से चाहता है संगति। तो प्रभु हमारा कहता है कि तुम मुझे स्मरण किया करो। ये बात तो कभी मेरे समझ में नहीं है। आराधना के समय में प्रभु, हम जानते प्रभु हमसे कहते हैं कि मुझे स्मरण किया करो, मुझे याद किया करो। कितना प्रेमी हमारा प्रभु, अनुग्रह का है, कहता मुझे याद किया। उस संगति को अपने हृदय में याद रखें, बनाए रखें। इन सब विषयों पे मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब व्यक्तिगत रूप से मनन करें। जो चौथा जो नाम है वो है बेजेर, और उसका अर्थ है गढ़ या स्ट्रॉन्ग होल्ड। हमारे जीवन की हर मुश्किल में, हर परेशानी में हम आश्रय कहाँ पा सकते हैं? हमारे गढ़ में, हमारे बेजेर में, हमारे प्रभु में। जिसने इस संसार को बनाया, इस संसार के सोना चांदी को बनाया है, लोगों को बनाया है, हर चीज़ को बनाया है, हमारे शरीर को बनाया है। कभी कभी हम इस सरकार के बारे में सोचते हैं, कई लोग बड़े एंग्री, यानी कि उसका अर्थ है ऊंचा उठाया जाना या एग्जॉल्टेशन। हमारे जीवन में हम सबको एक चीज़ बहुत पसंद है, हम सब छुपाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबको पसंद है कि कोई हमारी तारीफ करे। सबको पसंद है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पसंद है। बाहर नहीं भाई साहब ऐसा नहीं कहते, और अंदर जो है लड्डू फुट रहे हैं। हमारे जीवन में है, लेकिन संसार में एक मसीह के नाते अभी हम बहन की गवाही सुन रहे थे। हम सबके जीवन में ऐसे अनुभव है, मसीह होने के कारण इस संसार में क्या वाहवाही मिलेगी? बहुत मुश्किल है। संसार में गालियां मिलेंगी। अभी हम विजय प्रसाद भाई की बात भी सुन रहे थे, सिर्फ गालियां मिलेगी या गुस्सा मिलेगा, हो सकता है ऐसे ही। लेकिन एक दिन हमें हमारा प्रभु उठाएगा। We will be exalted, we will reign with him, हम उसके साथ राज करेंगे। आज के संसार में जो हमारी एक तरह से कहीं बेइज्जती हो,
प्रभु के लिए जो अपमान सहना पड़े, उसका प्रतिफल इतना बड़ा है, कोई भी उसके बारे में सोच नहीं सकता, हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज हो सकता है कि 10 लोग हमें कहें बुरा भला, हमारे प्रभु को भी कहा था, है ना? जब प्रभु की परीक्षा हुई उस जंगल में, तुम जानते हैं शैतान ने तुझसे कहा कि तुम यहाँ इस कदम में झुक जाओ, मेरे सामने ये पूरा जो तुम्हें दिख रहा है सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन प्रभु जानते थे सब कुछ उसके अधीन होने का रास्ता कहां से होकर जाता है? क्रूस से होकर जाता है। सीधा मिल सकता था, पर उसको पता है पिता के हित में वो क्रूस से होकर जाता है। इसलिए फिलिप्पियों की पत्री दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पिता ने उसका नाम सबसे ऊंचा exalted above every other name and every knee should bow to him। आज अगर हम हो सकता है नीचे हैं, लेकिन प्रभु जिसको ऊंचा उठाया है, हमारे सामने उदाहरण है, हमें भी प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा, अपने साथ बिठाने वाला। इसलिए हम हिम्मत ना हारे, इस पर हम भरोसा रखें। आखिरी जो है नाम जो है गोलान है, जिसके 2 अर्थ हैं इस शब्द। कई ऐसी भाषाएं जिसमें एक शब्द के 2 अर्थ भी होते हैं। 2 अर्थ जो है बड़े अजीब से हैं। एक है बंधुत्व, यानी कि अगर हम सोचे देखें तो कोई पकड़ के रखा हुआ है, और दूसरा है आनंद। दोनों अर्थ हैं। हमारा जो आत्मिक जीवन है, हम अपने छुटकारे के जीवन के बारे में, उद्धार के जीवन के बारे में अगर सोचे, हमारा जीवन भी इस प्रकार है ना? इस शरीर में आज हम बंधे हुए हैं। कई बार हम गिरते हैं पाप में, है ना? कई बार हमें लगता है कि प्रभु मेरे जैसे इंसान के साथ आप कैसे रिश्ता रख सकते हैं? समझ नहीं आता। कितनी बार मैं गिरता हूं, कितनी बार मैं गिरती हूं, फिर भी आप उठा लेते हैं, क्षमा कर देते हैं जब मैं क्षमा मांगता हूं। और क्षमा प्राप्ति के बाद वो जो आनंद हमारे हृदय में आता है, मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। कोई है ऐसा जो बारंबार गलती करते जाए तो वो हर बार सहता जाए? ऐसा कोई नहीं हम में से, लेकिन ऐसा एक है हमारा प्रभु। जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठा के खड़ा कर देगा। गोलान उसी शब्द को दिखाता है। आज हम शायद बंधे हुए हो, लेकिन उसी बंधे हुए में इस शरीर में भी प्रभु की महिमा करते हुए वो आनंद हमारे साथ। एक मसीही जो है, हो सकता है थोड़ा सा निराश परेशान कभी हो जाए, लेकिन सदा के लिए ऐसे नहीं हो सकता। आनंदमय जीवन है हमारा, जो प्रभु हमें उठाकर खड़ा कर देता है, चलाता है, प्रेम से आगे बढ़ाता है, और उस आशा के साथ कि एक दिन प्रभु के साथ, उस प्रभु पर हम भरोसा, जितना हम उसके नाम को जानेंगे उतना हम उस पर भरोसा करेंगे, उतना हम उस पर भरोसा करेंगे। इन गुणों के अलावा हम जानते हैं प्रभु के गुण हैं, हम जानते हैं इन सब के बारे में, उससे कहीं अधिक हमें अपने प्रभु के बारे में जानना है। और जब हम नीति वचन में हम पढ़ रहे थे सब काम, इसलिए मैं भरोसा मैंने कहा, दूसरा शब्द मैंने कहा सब अपने सब काम में हम प्रभु को, इस भरोसे को याद करते हुए सब काम में प्रभु के साथ कैसे चल सकते हैं, उसके लिए कुछ और प्रभु के गुणों को याद करना पड़ेगा। और वो गुण हमें मिलते हैं भजन 139 में। भजन 139 की ओर पढ़ेंगे। उसको स्मरण करके बढ़ना है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, भले हैं, सब बातें हैं। उसके अलावा हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है। इस भजन में दाऊद जो है हम देखते हैं पहले पद से लेके 6ठे पद तक, यहाँ हम देखते हैं वो प्रभु के सर्व ज्ञान के बारे में यहाँ बता रहा है। यहाँ हम देखते हैं उसमें से कुछ बातों को हम देखेंगे, क्योंकि सब पद पढ़ने का समय नहीं है। चौथे पद को पढ़ेंगे, सिर्फ 1 से 6 आप पढ़िएगा जब आपको समय मिले। चौथे पद को देखेंगे, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। 6ठे पद में, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हमारे कभी कभी लगता है जो सिर्फ हम बोलते हैं उससे मनुष्य तो हो सकता है कि समझ जाए और धोखा खाए, लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है वो कौन जानता है? वो जानते हैं ना। हर एक बात, चेहरे पे मुस्कान होगी, अंदर किसी के लिए खाली है कौन जानता है? प्रभु जानते हैं। सर्वज्ञानी परमेश्वर है। दूसरा हम देखते हैं 7 से लेकर 12 तक,
हम प्रभु के सर्वव्यापी होने को देखते हैं। वहाँ लिखता है 7वें पद में दाऊद कहते हैं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। हर जगह सर्वव्यापी परमेश्वर हर जगह है। जब यूसुफ पोतीफर की पत्नी जो है यूसुफ के साथ वो बुरा काम करना चाहती थी, तो यूसुफ कहता है मैं परमेश्वर के सामने ये पाप कैसे कर सकता हूँ। घर में कौन था उस वक्त? कोई भी नहीं था, केवल यूसुफ और वो स्त्री थी। लेकिन यूसुफ कहता है मैं परमेश्वर के सामने ऐसा पाप कैसे करूं, और क्या किया, भाग खड़ा हुआ। हमारे जीवन में चाहे हम बंद कमरे में हो, जहां कोई भी हमारे साथ ना हो, केवल मोबाइल फोन हमारे हाथ में हो, कौन है हमारे साथ? शायद हमारे पति या पत्नी या माता पिता या बच्चे नहीं हो। हमारा शायद हो सकता है व्यवहार उस वक्त अलग हो, लेकिन उस वक्त कौन है हमारे साथ उस कमरे में? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर की सर्वव्यापी, केवल उस ये नहीं कि हर जगह है, लेकिन हर जगह जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो वो पवित्र जगह है। अपवित्रता अशुद्धता के अब परमेश्वर के सामने कोई काम नहीं है। इस बात को हम याद रखें। इसलिए सभी कामों में जो लिखा है, सब कामों में परमेश्वर का स्मरण करने के लिए जब कहा जाता है तो ये हम याद रखें, वो सर्वज्ञानी है, हमारे हृदय के विचार को भी जानता है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। और तीसरी बात हम देखते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। 13 से लेके 16 तक हम देखते हैं, जब यहाँ दाऊद कहता है 14 पद में अगर आप देखें, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं से भली भांति जानता हूँ। कई बातों पे मनन कर सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। और क्या केवल शारीरिक रूप से नहीं, हमारे आत्मिक जन्म का कारण भी हमारा प्रभु है। कितना अद्भुत काम है। हम जो पाप में, अधर्म में केवल अनंत नाश के योग्य थे, उसको उस कीच से निकालकर कहाँ बिठा दिया? प्रभु के साथ बिठा दिया। प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस बना दिया। पवित्र आत्मा हमारे देह में वास करता है। इससे बड़ा अद्भुत कार्य क्या हो सकता है? परमेश्वर हमें वास करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और सामर्थ का इससे बड़ा उदाहरण क्या है? ये किया है परमेश्वर ने हमारे लिए। सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है। किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, किसी भी आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक किसी भी दिक्कत से हमें छुटकारा दिला सकता है हमारा प्रभु। और अगर हमारे जीवन में वो दिक्कत है तो प्रभु की इच्छा है, रोमियो की पत्री में से लिखा हमारी भलाई के लिए है, जो उससे प्रेम रखते हैं। अगर प्रभु हमें मुश्किल स्थिति से ले जा रहा है, चाहता है कि हम वो आग से तपे हुए सोने की तरह और शुद्ध होकर, पवित्र होकर बाहर निकलें। क्योंकि जब हम दुख से होकर जाते हैं तो हमसे ज्यादा दुखी कौन है? हमारा प्रभु है। लाजर जब मरा तो उसके साथ वाले लोग जब रोए, तब प्रभु रोए उनको देखकर। प्रभु अपने से नहीं रोए, प्रभु उनको देखकर रोए कि प्रभु तो जानते हैं लाजर को उठाने वाले हैं, लेकिन उनके दुख और पीड़ा को देखा तो प्रभु हमारी दुख और पीड़ा को देखकर हम सोचते हैं हम सबसे ज्यादा दुखी है, या मेरे माता पिता दुखी है, मेरी पत्नी पति दुखी है। कौन दुखी है सबसे ज्यादा? मेरा प्रभु दुखी है कि हाँ मेरे बेटे को इसमें या बेटी को इसमें से होकर जाना पड़ता है, लेकिन मेरा प्रभु जानता है कि मैं कहाँ पहुंचूंगा और पवित्र होकर मैं आगे बढ़ूंगा, हाथ पकड़कर बाहर ले गए। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर ऐसा है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? हमारा रवैया क्या होना चाहिए? उसके बारे में हम 3 बातों को देखकर समाप्त करेंगे। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जब हमारा प्रभु जो है सर्वज्ञानी है? 17 और 18 को पढ़ें। 17 और 18 मैं कलीसिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी विश्वासी जनों को अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर याद रखूंगा। मैं ये हर वक्त तो याद रखूंगा, ये वायदा नहीं कर सकता, मानसिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिले मैं आपको याद करूंगा। आप भी जब भी मौका मिले तो हमें सब परिवार याद करें अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के नाम। आज के दिन और इस संगति के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। शीलो कलीसिया को पिताजी, आपने एक नए वर्ष में प्रवेश करने में आज सहायता की है। पिछले 3 वर्षों से पिताजी और उससे भी पहले आपके लोगों ने पिताजी उसके ऊपर
कितनी मेहनत की उसके फल के रूप में आज हम देख रहे थे। हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है आपकी सारी आशीषों के लिए, जिस रीति से पिताजी आप यहाँ तक कलीसिया को लेकर आए हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि आप पिताजी इस कलीसिया को और भी तेजी से बढ़ने में, ना केवल गिनती में लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्वालिटी ग्रोथ में हम प्रार्थना करते हैं। जैसा पिताजी याद किया गया जो भी इस कलीसिया में आए और यहाँ पर परिवारों को, बच्चों को, जवानों को देखें तो आपके अनुग्रह को देखने पाए, आपके प्रेम को देखने पाए। इससे बड़ा पिताजी वचन में कोई दूसरा संदेश आपने कलीसिया को नहीं दिया कि प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना में छुपा हुआ और बताया गया वो संदेश, हे पिता, ये जैसे मैं आपके साथ में और हम आपस में एक हैं, वैसे ही ये भी आपस में एक बने रहे, इनका प्रेम वैसे ही बना रहे। यही पिताजी हमारी चीज़ों के लिए प्रार्थना है। लीडरशिप रोल के अंदर बढ़ते हुए हमारे सारे जवान भाई, आपके दास भाई बी जॉनसन और इसी तरह से संजय के लिए, रंजीत के लिए और पिताजी सारे दूसरे परिवार जो कलीसिया के साथ में जुड़े हुए हैं, जवान बच्चे, छोटे बच्चे, हमारी बहनें यहाँ पे जो जुड़ी हुई हैं, सभी को पिताजी हम आपके हाथ में देते हैं। उनकी गवाही को आप आगे बढ़ाएं, आपसी प्रेम, मोहब्बत और ताकत को बढ़ाएं और पिताजी एक कलीसिया बहुत लोगों के लिए आनंद का कारण हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप और बेहतर स्थान आपने दिया है, आगे भी आप और बेहतरी पे ले जाएं और आने वाले सालों के अंदर पिताजी जब हम आपके आने में अगर आगमन में देरी हो तो जब हम कुछ सालों के बाद पीछे मुड़ के देखें और इवन अगले साल भी जब हम देखें तो हम उसके आपके हाथों के कार्य को देख के आश्चर्यचकित हो जाए कि आपने इतना बड़ा काम इस कलीसिया के द्वारा से किया। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं सारे प्रोग्राम जो हमारे सामने रखे गए, जो कॉन्सेप्चुअलाइज किए गए और जो टैलेंट आपने दिए, उन सब के लिए पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी आपके आज के वचन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। भाई गॉडविन जॉर्ज की गवाही और टेस्टिमनी, जिस तरह से पिताजी आपने उसको एक बुलाहट के साथ में जवानी के दिन में बुलाया है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कितना ही पिताजी अद्भुत बात होती है जब जवानी के समय में पिताजी आपके हमारे जवान भाई और बहन पिताजी आपकी सेवकाई के लिए निकलते हैं और एक विजन के साथ में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परिवार को बड़ी आशीष दें, सिस्टर को, बच्चों को, सबको आशीष दें, बहन को खास तौर पे सेफ कन्फाइनमेंट दें, हमारी प्रार्थना है। पिताजी भाई विजय प्रसाद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सालों से पिताजी हमारे साथ संगति की, आज भी पिताजी इस अवसर पर आप उनको यहाँ पर इन दिनों में लेकर आए, यहाँ पे कलीसिया के साथ में संगति करने में, उनके साथ में संगति करने में हम सबकी सहायता की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी उनकी सेवकाई को, केरला में परिवार को, सबको बहुत आयत के साथ में आशीष दें। आने वाले सालों में पिताजी अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। एक बार फिर से पिताजी यहाँ पर सभी आए हुए सभी शालोम, शीलो और हमारे जो गेस्ट हैं उस सब के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी हम जब जाते हैं और थोड़ा समय और संगति में बिताते हैं, हमारे आनंद को बढ़ा करें और अपनी महिमा हमारे जीवनों से आने वाले दिनों में करते रहें। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब के साथ में आज से लेकर अब तक बना रहे। आमीन।